खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज, एक आवाज सच की ओर। खबरों का रुख कर लेते हैं। श्री महादेव गौतम श्रम गंगा भेवा बावड़ी मंदिर का विवाद जातिवाद और षड्यंत्र की भेंट चढ़ता जा रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रतिष्ठा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ दूसरे पक्ष पर चंदे में आए लाखों रुपए के गबन का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश चंद्र डालाकोटी ने विकास नगर के पंजाबी विरसा होटल में प्रेस वार्ता कर मंदिर की प्रबंध समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पीड़ितों का दावा है कि मंदिर की अपंजीकृत समिति के 12 सदस्यों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था और आगे भी अपंजीकृत समिति द्वारा उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर छवि धूमिल कर सकते हैं। और इसी संबंध में समिति के अध्यक्ष गिरीश चंद्र डालाकोटी ने अपने गुरु शिवनारायण यादव को पत्र लिखकर बताया, उनके खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद उन्हें मानसिक सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना है। साथ ही उन्होंने कहा, इस षड्यंत्र का उद्देश्य मंदिर की संपत्तियों का दुरुपयोग करना और आयकर विभाग से दान की जानकारी छुपाना भी है। हालांकि पत्र में उन्होंने गुरु शिवनारायण यादव से पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कुलदीप शर्मा, विकास नगर, देहरादून। एक छोटे नोटिस पे आप यहाँ पर आए। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस बावड़ी प्रकरण पे है। बावड़ी प्रकरण आज की डेट में छाया हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि एक पक्ष हम गलत है, कुछ को लगता है दूसरा पक्ष गलत है, तीसरा पक्ष गलत है। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें 3 पक्ष है। एक पक्ष ट्रस्ट है, जो मैं बैठा हूँ, प्रतिष्ठा सेवा समिति, जो मीडिएटर का काम करना चाह रही थी, जिसके लिए स्वामी जी ने हमें आदेशित किया था। लेकिन जबकि दूसरा पक्ष, जो कि वहां पर कार्य अपंजीकृत संस्था के रूप में बैठा हुआ है, यानी कि वो बावड़ी संस्था पंजीकृत कर रखी उन्होंने, लेकिन वो वहां पे जो कार्य कर रहे हैं वो अवैध तरीके से कर रहे हैं, उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की जा रही है, उसको लेके था। तीसरा पक्ष था, जो पक्ष थे, ये थे प्रवीण शर्मा, जिनके पिताजी को या अन्य लोग ऐसे थे जिनके फर्जी हस्ताक्षर करके उन्हें बाहर किया गया था। इसके अंदर आपने देखा होगा पूरा प्रकरण, आप सबको पता है कि क्या हुआ। जब वो पेपरों में नहीं जीत पाए तो उन्होंने फाइनली फर्जी झूठे षड्यंत्र करने का प्रयास किया। उसमें एक SC/ST एक्ट लगाया गया। जब उसको हमने चैलेंज कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं है, दबाव में पुलिस ने 25 तारीख को मुकदमा दर्ज किया। क्रॉस FIR हमारी भी थी। क्रॉस FIR में जब दर्ज किया गया, उसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन दर्ज नहीं की गई है। जैसा आपको पहले भी पता है, जिस समय में ऑक्सीजन का लंगर चला रहे थे, उस समय भी हम पे एक मुकदमा दर्ज किया था, जो कि आज स्वर्गीय हो गए हैं JD जैन जी, उनके द्वारा हमें एक नोटिस प्राप्त हुआ था। उसका जवाब शिवनारायण यादव जी की उससे कृपा से हमने दिया था। फाइनली जो ये इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में हमारे हिमाचली समाज को भड़काने का प्रयास किया गया, कमरा इनके द्वारा एलोकेट किया गया, लेकिन दिखाया ये कि ट्रस्ट ने करा। हमने फाइनली वो मामला भी बहुत प्यार से रिजॉल्व कर दिया है। स्वामी जी लोग एक दूसरे कमरे में हमने बैठा दिए। उसके बाद एक और षड्यंत्र किया गया। भीमा वाले की हमारी कुछ महिलाएं हैं, जो कि शायद जिनकी गोद बचपन में इनको खिला रखा है, वो जब वहां पे 10वें दिन स्नान के लिए गई, उनको गलत तरीके से कहा गया और इल्जाम अगेन कि नई ट्रस्ट आई, उसके द्वारा ये आदेशित किया गया है। वो भी उन्होंने खुद CO साहब के यहाँ जाके कंप्लेन करी। हमने ना तो उसको हाईलाइट किया, ना हमने कुछ करने का प्रयास किया। उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत अभी और हो रहा है। आज हमने कॉन्फ्रेंस की बात की, तो जो यहाँ पर व्यापारी है हमारे, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, उनको फोन किया गया कि अगर कॉन्फ्रेंस हुई तो उस दौरान तोड़फोड़ हो जाएगी। तो सीधा सीधा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लोग अब षड्यंत्रों की बात कर रहे हैं। देखिए, हम स्पष्टतया कह रहे हैं, आप हमारा पक्ष भी मत लीजिए, आप डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। अगर हम गलत हैं तो हमारा साथ मत दीजिए, अगर वो गलत है तो उनका साथ मत दीजिए। यहाँ व्यापार मंडल भी सोचे, अगर एक व्यापारी भाई को सिर्फ इस बात के लिए धमकी मिलती है कि उसको अगर कॉन्फ्रेंस करने दी गई तो उसका होटल तोड़ दिया जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, वो यहाँ पर उपस्थित है। मुख्य भूमिका आपको ही पता है, ये जो झूठे आरोप हमारे पर लगाए गए, फाइनली क्योंकि ये षड्यंत्र कर रहे हैं और एक वकील है, हमारे को ये कहा गया था कि विकास नगर में इनको कोई वकील नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है उनकी बार काउंसिल का डिसीजन है, वो उन्होंने लिया नहीं लिया हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास सूचना आई। तो अगेन, जैसा कि मैं श्री शिवनारायण यादव जी के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैंने उनसे बात की। 1-2 दिन में वो हरिद्वार आ रहे हैं। हरिद्वार में जो इन्होंने हम पे फर्जी SC/ST एक्ट लगाया, मैं भीमराव अंबेडकर जी की उतनी ही
तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बेबाक न्यूज।